वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर सन 1991 को साय 4:30 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा हिनासर बीकानेर में हुए। राम। नारायण 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 राम राम राम। अब बोलो। मन की दो अवस्थाओं को जानने वाला सहज स्थिर है। उस सहज स्थिर का अनुभव महाराज क्या क्या? मन की दो चंचल अवस्थाओं को जानने वाला सहज स्थिर है। हाँ, उस सहज स्थिर तत्व का अनुभव अनुभव तो जो मन की स्थिरता और अस्थिरता दोनों को जानने से इनसे अलग अपने को अनुभव हो जाएगा। मन की स्थिरता और चंचलता दोनों जिस प्रकार से होते हैं उस प्रकार में स्थिति स्वतः है। चंचलता स्थिरता की तरफ से वृत्ति हटा दो, ये खुद को उठाना पड़ेगा। देखो, एक मुमुक्षा होती है और एक लोभ होता है।
मुमुक्षा तो कल्याण करती है, लोभ को नरकों के द्वार बसाया है। तो अपने सुने उनमें अच्छी बात का लोभ पैदा हो जाता है, तो लोभ कल्याण नहीं करता है। लोभ होता है वो कल्याण नहीं करता। देखो साधक होता है उसकी योग्यता और श्रद्धा, विश्वास और स्वतः उनमें प्रेम, ये होने से वो साधन सिद्ध होता है। स्वतः प्रेम नहीं है, श्रद्धा विश्वास भी नहीं है और उसकी लगन भी नहीं है, और सुनकर महिमा मन लगना है, ये लालच है, ये लोभ है, उससे काम सिद्ध नहीं होता। जो आदमी साधन, जिस साधन को वो कर सकता है उसको तो करता नहीं, जो साधन कर सकते नहीं उसकी चाहना ये लोभ है। इससे साधक भटक जाता है, साधक उन्नति नहीं कर सकता। आप चाहते हैं मन की स्थिरता और चंचलता, इन दोनों से अतीत जो वास्तविक सतह सिद्ध स्थिरता है उसकी प्राप्ति हो जाए। उसकी प्राप्ति तभी होगी जब मन की चंचलता और स्थिरता से आप अपने को अलग अनुभव कर रहे हैं। ये योग्यता होनी चाहिए, नहीं तो आपकी जिसमें योग्यता उस साधन करो। जैसे सबके लिए साधन सीधा साधन है कि राम 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 राम, ये छोड़े नहीं। भोजन करे तो भी मन में राम राम करता रहे, जल पिए तो ही राम राम करके पिए। शौच स्नान नित्य कर्म करे तो उसमें भी राम नाम लिखा हुआ देखता रहे, नेत्रों से जप करता रहे, इसको छोड़े नहीं। ये आप कर सकते हो और मन की चंचलता स्थिरता से रहित हो सकोगे नहीं। बात सुन करके तो लोभ होता है कि हम ऐसे हो जाए, परंतु इस लोभ से वैसा नहीं। जैसा कर सकते हैं वो तो करते नहीं, और जिसको करना चाहते हैं वो होता नहीं, तो नीचे ही रह जाता है। आप कर सकते हो क्या? राम 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 दृढ़ता से विचारो, छूटे तो हे नाथ भूल जाए तो मैं दुख होना चाहिए, गजब हो गया। 1 मिनट भूल गए, बहुत गजब हो गया। अभी मर जाते तो क्या दशा होती। राम 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 बार बार करो, हे नाथ भूलू नहीं, ये प्रार्थना करो, तो ये सिद्ध हो जाएगा। आज आप ये कर सकते हो कि नहीं? नाम जप आप बताओ कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बताओ, बोलो। और मन की चंचलता स्थिरता से ऊँचे उठ सकते हो। मेरी दृष्टि से ये होगा नहीं आपसे। राम राम हो सकता है मेरी दृष्टि से, तो हो सकता है वो तो करते नहीं, और करना चाहते वो हो सकता नहीं, तो कुछ नहीं होगा। जो भाई बहन जिस साधन को कर सकते हैं, अपने अधिकार में कहा मैं कर सकता हूँ, उसी करने में कमी मत रखो। ऊंचा लाभ मत करो, आप उसका लोभ मत करो, वो ऊंचा सब आ जाएगा। एक बात बताओ मार्मिक, सब भाई बहन ध्यान देकर सुने, साधन कोई छोटा नहीं होता है। आप करो वो गलती होती है।
साधन छोटा नहीं होता। राम राम का तो मामूली बात है, उनका ये बात कभी स्वप्न में भी मत समझो, साधन छोटा होता ही नहीं। अनुरूप होता है वो हो सकता है, और आपकी योग्यता से बड़ा होगा वो भी नहीं होगा, और आपकी योग्यता से छोटा होगा वो भी नहीं होगा। आपकी योग्यता के अनुसार होगा वो होगा। दिव्या होती है, उसके ऊपर ढक्कन होता है, ढक्कन बड़ा हो तो ही नहीं बैठेगा, छोटा हो तो ही नहीं बैठेगा, ठीक होगा वो बैठ जाएगा। ऐसे आपकी योग्यता, आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और समझ में आएगा मैं कर सकता हूँ, ऐसा होगा तो वो साधन हो सकेगा, नहीं तो हो नहीं सकेगा। कर सकते हो तो करते नहीं, और करना चाहते वो होता नहीं, तो क्या होगा बताओ। कर सकते हो तो उसका उपाय है कि मन की चंचलता स्थिरता दोनों से आप अतीत हो, उनसे आप रहित हो जाओ, आप रहित हो। क्योंकि चंचलता स्थिरता आपके सामने आती है और जाती है, और आप रहते हो। क्या समझे में शंका है क्या? चंचलता आती है, कभी स्थिरता आती है, और आप आते जाते हो क्या? अपना स्वयं आते जाते हो, तो आप इनसे अलग हो, स्थिर हो, नित्य हो, और ये आने जाने वाला है। आने जाने वाले के साथ मिलो मत, ठीक हो जाएगा। बड़ा सीधा उपाय बताया मैंने, कठिन तो होता, बोलो। और ये ठीक है कि नहीं कि आता है जाता है वो आपसे अलग होता है। घर का मालिक तो घर में रहता है, घर में कोई आता है मेहमान, वो आता है और जाता है, वो रहता नहीं है, वो तो आगंतुक है। मुसाफिर आया, कोई बटा हुआ आ गया, रागी रास्ता आ गया, तो वो आता है और जाता है। घर का मालिक आता जाता नहीं है, वो जाता है तो ही रहता है, आता है तो ही रहता है, वो तो रहता ही है। इंग्लैंड चला जाए तो भी घर की चिंता रहती है, तार नहीं आया, टेलीफोन करो, क्या बात है, कई दिन हो गए, वो वहाँ बैठा हुआ भी घर में ही है। वो आने जाने वाला घर में बैठा रहती, घर में नहीं है वो। जैसे मैं कहा था ना, 100 गोलवाई कोटड़ी सुनी, कोई जिम्मेदार आदमी नहीं हो तो वो क्या घर सुना है, तो क्या हुआ? चंदन की चुटकी भली, गाडो भलो न काठ, चतुर नर एक ही भलो, मूर्ख भला न 60। बताओ, चंदन की चुटकी भली, गाडो भलो न काठ, चतुर नर एक ही भलो, मूर्ख भला न 60। क्या करेंगे? तो जो भाई बहन सुनते हैं उनमें शंका वो करो, मैं बताता हूँ, उसमें बात नहीं बैठती हो, समझ में न आती हो, संदेह रहता हो, तो प्रकट करो सामने, उस पर विचार करे। एक और बात बताओ, आदमी सुनते हैं ना, उन सुनने वालों में एक बड़ी कमी होती है, कहने वाले में होती है, सुनने वाले में होती है। हम सब में एक कमी है। क्या कमी है? कि कोई छू मंत्र कर देगा तो हो जाएगा, महात्मा जी कर देंगे, कोई संत कर देंगे, भगवान कर देंगे, गुरु जी कर देंगे, कोई छू मंत्र हो जाएगा। ये आशा गलत है। आप करते हो, उतना करते रहो तो सुमंत्र का भी मिल जाएगा, कोई करो नहीं दूसरा कोई कर देगा, ये कभी होगा नहीं।
आप अपनी बुद्धि से जोर से करते रहो तो वो सुमन से करने वाला ही हो जाएगा। ऐसा भी कोई मिल जाएगा। आपकी लगन होने से, लगन तो है नहीं, ऐसे ही कोई कर दे, ये कभी होने का नहीं है। सदावास से आप छोड़ दो इस बात को, ऐसा ही छोड़ दो। जैसे एक माँ है, बालक पैरों से चलने लगा है, अब वो डागल चढ़ना चाहता है, छत पर जाना चाहता है। अब इसीलिए भाषा डागल है, जाना ऊंचा चढ़ना चाहता है। तो माँ पास में बैठी, बेटा चलो लो चलो, सीढ़ी चढ़ो। तो वो ऊपर हाथ लगाता है, फिर पेट का भी जोर लगाता है और पैर भी इसे करता है, ऐसा कर चढ़ जाता है, खड़ा होता है, राजी होता है कि मैं तो चढ़ गया, एक सीढ़ी तो चढ़ गया, माँ का जोर दे दो। और जैसे माँ के जैसे जोर भी लगा, चढ़े भी, और दूसरी सीढ़ी चढ़ने में कठिनता होती है, और चलो दूसरा पागो है, वहां चढ़ो, किसी तरह से दूसरे पागो से चढ़ जाए, पड़ जाए, चढ़ जाए। तो माँ पढ़ने देती नहीं, वो पास में खड़ी है, वो तैयार है, पड़ेगा तो वो तभी हाथ में झेल लेगी। वो पंत कहती है वो चढ़ो, एक दो चढ़ी पर रोने लग जाए तो माँ गोदी में धम 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 चढ़ जाती है बस। पर जितना चढ़ सकता है उतना तो चढ़ो, आगे तो मदद मिल जाएगी। पर कर सकते हो, वो ही नहीं करते तो वो माँ कैसे आवे। माँ आप भी हमारी माँ है, सदा साथ में, सदा की जन्म जन्मांतर की माँ है। तुम्हें यो माता पिता तुम्हें यो बदले सदा। अपनी बुद्धि लगाकर, अपना बल लगाकर, अपना समय लगाकर आप अपना साधन करो। उसमें आप अपने समय को बचाओ मत, अपनी समझ को बचाओ मत, अपनी सामग्री को बचाओ मत। तो समझ, सामग्री, समय और शक्ति साथी है। आप में समझ भी है, आप में सामर्थ्य भी है, करते हो काम तो कैसे करते हो। बुराई भी बिना बल के नहीं होती है, तो बुराई कर लो कि भलाई होती नहीं, गलती की बात है। अगर होती नहीं तो बुराई कैसे कर रही। झूठ बोलता है कि सच बोलना होता नहीं, गलती की बात है। झूठ कैसे बोला, बोलने की शक्ति न होती तो झूठ कैसे बोलते। तो शक्ति है आप में, और समझ भी है, सामग्री भी है, और समय भी है। ये बचाकर मत रखो, जो आपको सामने होता हो। केवल इसके दूसरे शब्द बताऊं, नाम से कुछ बात वैसे और बताऊंगा। एक घर में जितने हैं उन सबको सुख पहुंचाओ, आदर करो, महिमा करो, आराम दो, भोजन दो, सुख दो, और उनसे सुख चाहो मत। ये मेहनत करते करते 12 महीने में आप सिद्ध कर सको। सुख चाहते रहो, सुख देते रहो, पर चाहना को मिटाओ, मिटती नहीं। सुख लेते भी देते हैं, परंतु लेने का उद्देश्य आप हटाओ, केवल देने का उद्देश्य रखो। वो उद्देश्य दे हुआ सेवा करते रहो, सेवा चाहो मत। तो चाहना मिट जाए। 12 महीना आप उद्योग करके और अपने सेवा लेने की चाहना को मिटा दो 12 महीना में। बड़ा भारी काम कर दिया आपने, बहुत बड़ा काम कर दिया, तो सिद्धि हो जाएगी। ये साधन है। तीसरा साधन, आप सबको सुख पहुंचाओ। सुख न पहुंचाओ तो दुख किसी को मत पहुंचाओ, किसी को दुख मत दो। शरीर से, वाणी से, मन से किसी का बुरा मत चाहो, बुरा मत करो।
ये व्रत अगर निभा लो, व्रत नियम, जैसे एकादशी करता है तो अन्न नहीं खाता, एक बाजरी का दाना खा ले तो व्रत भंग हो जाता है। पेट तो भरता नहीं, व्रत भंग हो गया। एक दाने से क्या पेट भरेगा? भूखा तो वैसा वैसे, पर व्रत नहीं रहा। ऐसे किसी का बुरा चाह लिया तो व्रत नहीं रहा, बुरा चाहे नहीं। हम तो बुरा तो नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं करते, हम तो बुरा ही रहते, बुरा नहीं चाहते। अच्छा ठीक है, बात सच्ची है, किसी को बुरा नहीं चाहते। सुना कुछ हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हो गई, उसमें इतने मुसलमान मर गए और इतने हिंदू मर गए। बात सुनी तो असर होता है कि नहीं? मुसलमान मरे तो राजी होते हो नहीं, तो बुरा चाहते हो नहीं? पूरी नियत है कि नहीं उनके प्रति? नहीं तो राजी कैसे हुए? हम गोरखपुर में थे, सत्संग हो रहा था। उस समय एक समाचार आया कि जिन्ना मर गया, एक समाचार आया। तो एक हमारे पंडित थे, वो बहुत अच्छा हुआ। तो शेर जी श्री जयदयाल जी बोले, किसी की मौत पर राजी नहीं होना चाहिए। किसी की मौत पर राजी होना है, ये उसकी हत्या में शामिल हो रहा है। मन से शामिल हो गया कि नहीं? किसी की भी मौत पर राजी कभी नहीं होना। क्यों? कि मरना सबको बुरा लगता है, ये किसी को भला लगता है, इस बात नहीं है। तो किसी को भी बुरा लगता है तो उसका बुराई होने में राजी हो जाए, ये बहुत पाप की बात है। तो पंडित जी बोले, पंडित थे वो बोले कि भागवत में आता है कि राक्षस मरे तो देवताओं ने फूल बरसाए, ये राजी हुए। तो हम राजी क्या कसूर करते हैं बताओ? देवता फूल बरसाते तो राजी होते हैं, नाराज होते हैं? मेरे सामने बात है, जो गोरखपुर की सभा में सत्संग में बात हुई थी, मैं मौजूद था। तो श्री सेठ जी बोले, जयदयाल जी कि देवता है, महात्मा थोड़ी है, वो देवता ही तो है। देवता तो खीरे पुण्य मृत लोग थी। तो जितना दिन देवता रहे उतना दिन खोटी हुआ, फायदा क्या उसका? यहाँ रहते भजन करते तो लाभ होता। देवता खीरे पुण्य रह करके कोई पुण्य नाश किया, और क्या किया उन्होंने? अब ख्याल ही नहीं बात। देवलोक में जितना दिन रहे तो पुण्य क्षीण तक रहे, जितने दिन पुण्यों से स्वर्ग लोक मिला वो पुण्य क्षीण हो जाए। गाड़ी में बैठे, फर्स्ट क्लास में बैठ गए तो फर्स्ट क्लास में बैठ तो गए, पर जो जो गाड़ी चलती है, जो जो आपके दाम कटते हैं, स्टेशन आया तो उतरना पड़ेगा। तो गाड़ी में बैठे आराम किया, उस आराम में खर्च हो रहा है, खर्च जो गाड़ी चलती है खर्च होता है। ऐसे स्वर्ग में ज्यों रहते ज्यों खर्चा हो रहा है, वो खर्चा पूरा हो जाएगा। चलो नीचे दे, धक्का नीचे पड़ेगा, ऊपर से गिराए जाएंगे, तो ऊपर से पटकेंगे तो चोट लगेगी नहीं। तो क्या फायदा हुआ स्वर्ग से? खोटी हुआ ना। इतना देर राम राम करते तो सहले पड़ते, कमाई होती, और की हुई कमाई तो खर्च कर दी, समय बर्बाद हो गया। अब फिर पीछे शुरू करो, फिर करो, फिर सो जाओ, फिर गतागतन काम कामाला बनते, आना जाना को रहा। मायरे में आता है, एक कोकुला ब्राह्मण था, उसको भेजा कुमकुम पत्ती दे करके, जाओ। बत्ती से भेजते हैं ना मायरदार को,
मायरा दो लाओ। वो ब्राह्मण आया तो हमारे भाई बैठे थे, कई साधु तो लोग बताते, सूरदास कई वाले मेरे जैसे, कई मेरे से ऐसे ऐसे। आज तो देख लो हमारे न तो देवन आयो है, ज्ञान ध्यान दास यूं बोले न तो देवन आयो। कौन है कोई न तो देवन आया है? और महाराज आखिर गया पांड्या, अलू जी गई धोत, नरसिंह जाने मा तो करे से दंडोत, वो दंडोत करे। आयो बातों बोली, क्योंकि स्वामी मायर लेर बुलाया है। जब साधु बोला रे गांव में आटे से बामण कर दी ना खोटी, गांव में आटे जाओ तो उसको खोटी कर दे। मैं समझ में तो आई कि यही भोजन दे ओके लाओ साहब रसोई सामान लाओ, मैं रसोई बनाऊंगा, उल्टो खर्चो और आ गयो। गांव में आटे से बामण कर देना खोटी, तो स्वर्ग गया खोटी हो गया। अच्छा भजन तो करता है, भगवान को याद करते जप करते, खोटी हो गया और पुण्य खर्च किया, फायदो क्या हो? अच्छा लोग राजी हो जाए, धन मिल गया, स्त्री पुत्र परिवार मिल गया, घर मिल गया, सुख मिल गया, राजी हो गया। अरे भैया खर्चा हो गया, खर्चा। एक कहावत बता मैं, साधारण बात। एक आदमी था मजबूत, रात्रि में धनिया के दुकान में जाकर गुड़ चोरा गया, गुड़ बहुत सा। और सुबह का आगे सेठा हमारे गुड़ पड़ियो है, कुछ तोड़ लो और मेरे को पैसा दे, सारी बिक्री हो जैसी। ठीक है तोले, तोला लगा तो ज्यादा तोलते थोड़े, ज्यादा तोला, कुछ खा ले, कुछ तोले। तो वो बोला खा गुड़ तेरा ही घट रहा है, मेरा क्या बिगड़ेगा? खा गुड़ तेरा ही, मेरे कोई टक्का लगे, ज्यादा तोल तो मारे तो आया जी, मारे तो मुफ्त में आएगी। तो खा गुड़ तेरा ही, तो स्वर्ग में तो खाओ गुड़ तेरा ही। तो नुकसान करे खाओ गुड़ कमती है, हर गुड़ कमती हो रहा है, समझा? तू समझाएगा सुखी तो खा लांगे, कहीं ज्यादा ले जाऊं कि को ले जाऊं, खा गुड़ तेरा ही। ये कहाँ बात हो रही? खा गुड़ तेरा ही। तो स्वर्ग जाओ चाहे आप ब्रह्म लोग जाओ, आप ब्रह्म का 15 वर्ष ना फिर लौट कर आते हैं, तो वहां जो सुख भोगते हैं खा गुड़ तेरा ही। यहाँ धन संपत्ति होते राजी होते खा गुड़ तेरा ही, तेरे ही पुण्य नष्ट हो रहा है। वो समझाएगा मानेगी तो आराम ले लिया, सुख ले लिया, लेकिन पोल नहीं है परमात्मा के, खा गुड़ तेरा ही। तो यूँ राजी होते हो, ये आपका पुण्य नष्ट होता है, साथ है वो साधन कर ऊंचा चढ़ता, तो कम से कम पुण्य तो नष्ट मत होने दो, या पूंजी तो रहने दो पास में, समझे? बाबू जी कर देंगे, महात्मा कर देंगे, संत कर देंगे, गुरु जी कर देंगे, भगवान कर देंगे, तो कर देंगे तो इतना दिन क्यों नहीं कर दिया? अब भगवान नए हो गए, आप नए होगा, समय नया आ गया, रिवाज बदल गई, क्या बात है? महात्मा जी कर देंगे तो महात्मा जी कटे गया, चंदन तो नहीं किया, अब कैसे कर देंगे? गुरु महाराज कृपा से हो जाएगा। अरे कृपा से करो तो हो जाएगी, कर तो है कुछ नहीं, कृपा से हो जाएगा, कृपा से हो जाएगा, कृपा कैसे हो जाएगा? आप करो मत कर दे। बालक चढ़ता है, अपनी मेहनत करता है, तो माँ को दया आ जाती है, गोदी में चढ़ जाए। पर आप चढ़ो ही नहीं, पहले ही कहोगे मन तो ऊपर चढ़ाओगे। तेरे को शक्ति है तेरे में, उसी से तुम कर रहे, तो जितनी आपके सामर्थ्य है, आपके समय है, आपके समझ है, आपकी सामग्री है, आ तो पूरी लगा दो,
राम 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 भूल नहीं गए। और घर वालों की सेवा करे, सेवा चाहे नहीं, किसी से रहे नहीं, ये शुरू तो कर दो, जितना हो उनमें कमी मत रखो अपनी तरफ से, तो वो साधन भी हाथ आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा भाई। अब शंका जो बोलो, इनमें कोई तरह का संदेह हो तो कठिनता हो तो बोलो। क्या राम 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 नहीं कर सकते? पसीना है कि जोर पड़ेगी। हाँ जी, सत्संग में भूल जाओ तो लगन नहीं है। थन फांसी उम हो जाए, परसों है, भूल जाओगा। वो तो परसों 3 दिन है, और मौत तो पतो को नहीं, बाहर भी जाओ, घर पर ही पहुंचोगे नहीं, पहुंचो ठाको नहीं, इसे पर भी गफलत सही हुई। ये साधक के लक्षण नहीं है। दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम जागृत रहे, जाने किस अचानक काम मौत आ जाएगी, जाने पड़ेगा तो करना है वो काम जल्दी कर दो। क्या बात है भाई, घर के धंधे में भूल जाओ तो धंधो मुख्य योग, भगवान को याद रखो मुख्य योग, मुख्य हो जाएगा तो उसे कौन है भूल जैसी। बिल्कुल हो जाए, गीता का पाठ शामिल हो जाएगा, रामायण पाठ राम नाम सफल शामिल हो जाएगा। मन लगा करो एकदम। आपसे हो सके जो करो। 5 वर्ष का 7 वर्ष का बालक हो, उससे ये उम्मीद रखते हो कि ये क्यों की भरी हुई बोरी उठा लावे, ये आशा रखते हो? तो आप इतने ईमानदार हो, वो वर्ष के जितने काम चाहते हो, अधिक चाहते हो, तो भगवान ही आपसे उतना ही चाहते हैं जितना आप कर सको। तो आप तो इतने ईमानदार हो, भगवान इतने ईमानदार नहीं है, आप नहीं कर सको तो आशा रखे आपसे। बात है सर, आपसे हो सके तो करो। मैं कहता हूँ ये हो सकेगा नहीं, आपसे हो सकेगा तो कर दो। बातें तो मैं बता दूंगा, मेरी कई बातें सुनी हुई है, कई पढ़ी हुई है, कोई याद आ जाती है, कोई भूल जाते हैं, पूछते तो याद आ जाती है, क्या देते हैं। आप जितना कर सको उतनी जिम्मेवारी, आप नहीं कर सको वो आप पर जिम्मेवारी नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। मेरे से आप आशा रखते हो तो सत्संग की बात सुनने की आशा रखते हो, और रुपयों की आशा, 10,000 रुपया समझे से ले आएंगे, क्या आशा रखते हो? रखते हो क्या आशा हुई? ये तो नहीं कह दो समाचार में बड़े बड़े सेठ आवे स्वामी जी कहते तो मिलते हुए कहने की चीज तो फिर भी थे आशा रखते हो, और स्वामी जी पास में रुपया ले वहां, क्या आशा होती? तो जितने इतना ईमानदार हो जो नहीं कर सको मेरे आशा ही होता खोली, तो भगवान इतने ईमानदार नहीं है। आप जितना कर सको उतनी आशा रखते, कर सको जितना तो कर दो, फिर काम हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।